गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उनके वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव, वल्कल तथा कृष्ण मर्गचर्म उसके शरीर को जटा से आच्छन एवं पवित्री धारण किए हुए, उनके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उनके मुख को देखकर दयामय होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, आपकी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा आपकी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब आप वर मांगो। जो भी आपका अभिष्ट हो तथा जिससे आपका कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूंगा। हे भद्रे, आपकी इस तपस्या से मैं प्रसन्न प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवाधिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद्य काम युक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ, जैसी और कोई दूसरी स्त्री ना हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उनसे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन शंकर शंकर भगवान प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया है। अब प्राणियों का प्रथम शैशव यानी बाल भाव, दूसरा कुमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर साकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक साकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही साकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान, भाग्यशाली, तपस्वी तथा रूपवान होगा। वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा, उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं आपके जन्मांतर की कुछ बातें कहूंगा। आप अग्नि में अपना शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि आप महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां आप अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर
आप यज्ञ अग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। आपके मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संधे, आप इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई, वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगे। इस प्रकार जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संधे, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसीलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय वहां मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है, न कोई होने वाला है, और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है। अतः हे महाभागे, तुम वहां मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महर्षि मेधातिथि की अग्नि यज्ञ अग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या वहां गई जहां महर्षि मेधातिथि थे। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उन्हें किसी ने नहीं देखा। सॉरी। उन्होंने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ ऋषि का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उनका समस्त शरीर पुरोडाक्ष से समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाक्ष का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उनके उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उनके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उनके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उनके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्य उदय के पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु भगवान शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें दैदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। हे मुनि, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उनका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पतिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया। इसीलिए
त्रिलोकी में उसने स्वयं वह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षि, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह कराया। हे मुनि, उनके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुनि, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ ऋषि के पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उनसे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य एवं संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कामदेव के सहचर बसंत के आविर्भाव का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामति, परातत्व के प्रकाश तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई। जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप भगवान शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया तथा ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? श्री सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्व यज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुनो। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे इस प्रकार ईर्ष्या करने लगा। उसे आपसे सुनाता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे, और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानुष पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।